तो चलो सबसे पहले बता देते हैं कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि पीएनजी ट्री पे डिज़ाइन अपलोड करने के बारे में है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे पीएनजी ट्री क्या है, पीएनजी ट्री पर डिज़ाइनर बनने के फ़ायदे क्या हैं और किस तरह के डिज़ाइन आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि पीएनजी ट्री पे अकाउंट कैसे बनाएं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से फॉर्मेट में डिज़ाइन को अपलोड करना है और उसका रिजोल्यूशन और साइज़ क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद कॉपीराइट फ्री और यूनिक डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है, टाइटल और टैग्स और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद डिज़ाइन अपलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा, जैसे फाइल को अपलोड करना, प्रीव्यू इमेज को ऐड करना, और उसके बाद रिव्यू में टाइम कितना लगता है, अप्रूवल और रिजेक्शन के कारण क्या हो सकते हैं, और रिजेक्टेड डिज़ाइन को कैसे सुधारा जा सकता है। साथ ही साथ पीएनजी ट्री पे कमाई कैसे होती है और पेमेंट का मेथड क्या है, पेमेंट कैसे लोगे और मिनिमम कितना पेमेंट आप पीएनजी ट्री से ले सकते हो। फिर आखिर में बात करेंगे टिप्स फॉर मोर डाउनलोड, यानी आप अपने डिज़ाइन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करा सकते हो। और फिर उसके बाद पीएनजी ट्री पे कंसिस्टेंसी से काम कैसे करें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप सच में काम करना चाहते हो, टाइम हो, तो इस वीडियो को पूरा आराम से बैठ के देखो, नहीं तो आपको पता चल गया कि क्या क्या इसमें सीखना है। उसके हिसाब से आप वीडियो को आगे स्किप करके भी देख सकते हो, जो पार्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। लेकिन मेरा कहना यही है कि पूरा वीडियो देखो ताकि अच्छे से आइडिया हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम की ही कीमत होती है। हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट आपको बीच में मिल जाए जो आपके काम का हो। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं पीएनजी ट्री है क्या। आप किसी भी ब्राउज़र में pngtree.com ओपन कर सकते हो। pngtree.com लिख के इंटर करना है तो आपके सामने पीएनजी ट्री की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एक वेबसाइट है, ये एक प्लेटफार्म है जहाँ पे डिज़ाइनर यानी आप और हम जैसे लोग अपनी डिज़ाइन को बना के अपलोड करते हैं, और फिर जिसको ज़रूरत होती है वो यहाँ से डाउनलोड करता है। कभी कभी हम लोग खुद डाउनलोड भी यहीं से करते हैं, क्योंकि पीएनजी इमेज की सबको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है, डाउनलोड तो सब करते हैं, बना के डालता कौन है? क्या कंपनी वाले अकेले बना के डालते हैं? नहीं दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 करोड़ से भी ज़्यादा पीएनजी के इमेज उपलब्ध हैं पीएनजी ट्री की वेबसाइट पर। तो ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे आप और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, जो अपनी डिज़ाइन बना के इस पर अपलोड करते हैं, फिर उसी को दूसरे लोग डाउनलोड करते हैं। तो जो अपलोड करता है पैसा उसको भी मिलता है और कंपनी वाले को भी मिलता है। फ्री में डाउनलोड करना है तो एक दिन में 2 या 3 इमेज ही डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो जिसको हमेशा ज़रूरत है तो वो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लेता है इस साइट का, और जितना चाहे वो डाउनलोड कर सकता है इनके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। कुल मिला के समझाना ये चाहता हूँ कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? यूट्यूब पे। यूट्यूब से अर्निंग होती है, आपको पता है कैसे होती है। जब कोई वीडियो बना के डालता है, जैसे हम डाल रहे हैं, तो हमें पैसा कब मिलेगा? जब हमारे वीडियो पे व्यू आएंगे, यानी लोग देखेंगे। तो ऐसे ही जब आप डिज़ाइन बना के पीएनजी ट्री पे डालोगे तो आपको पैसा कब मिलेगा? जब आपकी डिज़ाइन डाउनलोड होगी। ठीक है, सिर्फ डिज़ाइन डाल देने से पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। अभी तो समझ गए ना कि इसका काम क्या है। इसका काम यही है कि आपको डिज़ाइन इस पर अपलोड करना है, जिसको ज़रूरत होगी वो डाउनलोड करेगा। जैसे यूट्यूब पे हम वीडियो बना रहे हैं, जिसको ज़रूरत है वो देख रहा है। तो फ़ायदा इसमें दोनों का हो रहा है, 3 लोग का फ़ायदा हो रहा है। किसी को किसी भी टाइप का इमेज चाहिए, पीएनजी इमेज चाहिए, तो आके पीएनजी ट्री से डाउनलोड कर सकता है। जैसे अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो कोई आएगा यहाँ पे सर्च करेगा 26 जनवरी और इंटर करेगा, तो 26 जनवरी के जितने पीएनजी इमेज इस वेबसाइट पे होंगे ना, सारे उसके सामने आ जाएंगे। ये देखो 2065 पीएनजी इमेज पड़ा हुआ है 26 जनवरी के नाम से। अब इसमें से जिसको जो अच्छा लगेगा वो डाउनलोड करेगा, और जैसे ही वो डाउनलोड करेगा तो जिसने ये डिज़ाइन डाला होगा उसको उसका कुछ पैसा मिल जाएगा। इसमें 26 जनवरी में हमारे भी पीएनजी इमेजेस पड़े हैं, ठीक है, मैंने भी इस पे अपलोड किया है। ऊपर यहाँ पे देखोगे फिल्टर का ऑप्शन है, एक है पॉपुलर, न्यू और मस्ट डाउनलोड, यानी किस हिसाब से आप डिज़ाइन देखना चाहते हो। तो हम मस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इमेजेस सबसे ज़्यादा पीएनजी ट्री की वेबसाइट पे डाउनलोड हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओ, मैं अपनी एक इमेज दिखा देता हूँ। पेज नंबर 1 में नहीं है, 2 में आते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये मेरी डिज़ाइन है। तो ये जब जब कोई डाउनलोड करता है तो मुझे इसकी कुछ अर्निंग होती है। मैंने डिज़ाइन बना के एक बार डाल दिया है पीएनजी ट्री पे, अब जब जब ये डाउनलोड होगी मुझे पैसा मिलेगा। प्रूफ कर देता हूँ, क्लिक करते हैं एक बार, थोड़ा सा नीचे आएंगे,
यहाँ पे जब आओगे ना तो इस डिज़ाइन को किसने डाला है आपको नाम दिखेगा। इसको देखो क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हो? कमेंट करके बताओ क्या लिखा है। TR बहादुरपुर। तो चैनल का नाम क्या है? TR बहादुरपुर। अब तो समझ गए ना कि मैं ही डाला हूँ, जान गए कि PNG ट्री क्या है। चलो अब दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि PNG ट्री पर डिज़ाइनर बनने के फ़ायदे। यानी PNG ट्री पर डिज़ाइनर आप बनोगे तो इससे आपका बेनिफिट क्या होने वाला है, क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है PNG ट्री के साथ काम करके। एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बोला कि आप एक बार डिज़ाइन बना के अपलोड कर दो, जब जब वो डाउनलोड होगी आपको तब तब पैसा मिलता रहेगा। पॉजिटिव इनकम है, एक बार मेहनत करना है, ज़िंदगी भर पैसा मिलेगा। पहला। दूसरा फ़ायदा आपका ये है कि आपकी स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी जब आप डिज़ाइन डालोगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ना, मेरी प्रोफाइल पे यहाँ पे जब आप आ जाओगे और मैंने स्टार्टिंग में इस पर कैसे डिज़ाइन डाले थे, जब देखोगे तो आप कहोगे यार क्या बकवास डिज़ाइन PNG ट्री लेता है, मैं अपनी क्यों बेइज्जती करूँ। इसको छोड़ो, हम होम पेज पे ही आते हैं और अभी हमने 26 जनवरी लिख के सर्च किया था। मैं एक बार फिर से सर्च करता हूँ, लेकिन अब की 26 जनवरी नहीं लिखूँगा, अब की मैं लिखता हूँ रिपब्लिक डे इंडिया और इंटर करूँगा। पहले हमने 26 जनवरी लिखा था तो कितना आ रहा था 2065 इमेज, अभी कितना आ रहा है 2781 इमेज। रिपब्लिक डे चीज़ तो सेम है, लेकिन सिर्फ लिखने से डिज़ाइन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो गई। समझ रहे हो? ये काम आपको कब काम आएगा? टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग जो लिखते हो ना, उसमें काम तो सभी लोग कर रहे हैं। एक बार सीख लिया, अब जो वीडियो नहीं देखा वो तो जान गया कि ये चीज़ बताने वाला है, देख के चला गया होगा, लेकिन उसको ये कैसे पता, सिर्फ बनाएगा डाल देगा ना, तो इससे तो नहीं होने वाला। जैसा मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा डाउनलोड होगा उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। तो भाई भीड़ से थोड़ा सा अलग होना है ना, तो टाइम तो देना पड़ेगा, सीखना है, फ्री में सीख रहे हो। अगर कोई पैसा लेके भी सिखाए तो इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसको आइडिया नहीं होगा ना जो सिखाएगा। हाँ, जो इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है उसको ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या होना चाहिए। अब मैंने काम किया है कि नहीं किया है ये भी तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ। एक बार इस पर आते हैं, यहाँ पे देखो गो अपलोड का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो अर्निंग कितना है, $786.37, $786। ठीक है, जोड़ के बताओ इंडियन रुपीज़ में कितना होगा। हाँ कमेंट करो, अभी थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी मेहनत करो, कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कितने लोग अभी देख रहे हो वीडियो को, कितने लोग सीखने वाले हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कितना डिज़ाइन मैंने अपलोड किया, 1830, 2000 के करीब। और डिज़ाइन मेरा पास कितना हुआ है, 962, यानी आधा, 50%। 9 दूनी 18 होता है ना, 1800 में से 900 ही पास है, बाकी सारे के सारे मेरे डिज़ाइन रिजेक्ट हैं। तो इसको आपको भी फेस करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जिस काम में आप मेहनत करो पास ही हो जाओ। क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाने आते हैं तो लोग सारे सक्सेस हो जाते हैं? 100 200 वीडियो डालने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं, यूट्यूब चले जाते हैं, 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं होती मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे तो जो आप डाल दिए हो कभी भी डाउनलोड होगा तो अर्निंग होगा, गारंटेड होगा। अब तुम में से जो थोड़े से होशियार होंगे ना, जो काम कर रहे होंगे, अभी कमेंट मारेंगे, अभी कमेंट करेंगे कि डाउनलोड तो तुम्हारा 9000 हुआ है, तो 9000 डाउनलोड में $786 कैसे हो जाएगा। तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि जब मैंने काम शुरू किया था तब इस पे इवेंट चल रहा था। चलो वो बाद की बात है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करते। हाँ इवेंट चला था, तुम PNG ट्री इवेंट के बारे में सर्च करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, अभी हम अब डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। PNG ट्री पे डिज़ाइनर बनने का फ़ायदा तो आपने देख लिया, समझ में आ गया। कुछ अगर मेरे से छूट रहा हो तो कमेंट करो, उसको भी हम बता देंगे। पहला फ़ायदा अर्निंग, दूसरा फ़ायदा आपकी स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे जब देखोगे डिज़ाइन कैसे कैसे लोग डाल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन वो भी यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। तो देखते देखते बनाते बनाते जब एक ही काम को आप 1000 बार करोगे ना भाई, आप अपने आप मास्टर बन जाओगे, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। और तीसरा फ़ायदा, एक बार डिज़ाइन डाल दिए पैसा हमेशा मिलता रहेगा। चौथा फ़ायदा भी एक है, अगर कोई ये पूछे कि तुम काम क्या करते हो, कितना डिज़ाइन तुमने बनाया, वो दिखाओ, तो आजकल देखना लोग बताते हैं ना कि अपना पोर्टफोलियो बना लो, पोर्टफोलियो दिखा लो। समझ में नहीं आता पोर्टफोलियो बनाए कहाँ, रखे कहाँ, दिखा देना ना कि देखो मैं PNG ट्री वेबसाइट के साथ काम करता हूँ। हाँ काम कर रहे हो भाई, इसमें गलत क्या है, कर रहे हो, वहाँ पर तुम्हारा नाम दिखेगा, तुम्हारे सारे काम दिखेंगे, तो उसको दिखा के तुम दूसरा काम भी ले सकते हो। और अगर फ़ायदा जानना चाहते हो तो चौथा
जो मैं कर रहा हूँ वही तुम करने लगो। जो डिज़ाइन बना रहे हो उसका वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डाल दो। सक्सेस हो तो हो वहाँ से, नहीं हो तो यहाँ से तो मिलेगा ही। मेहनत ही करना है ना, तो थोड़ा सा ऐसा मेहनत करो कि कहीं ना कहीं से कुछ मिले। चलो अब डायरेक्ट तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो ये है कि किस तरह के डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं। ये तो समझ गए कि पीएनजी ट्री क्या है, पीएनजी ट्री पे डिज़ाइनर बनने का फ़ायदा भी जान गए, लेकिन डिज़ाइन किस तरह का अपलोड करना है। तो डिज़ाइन आपको अपलोड करना है पीएनजी, पीएसडी और वेक्टर और बैकग्राउंड। इसमें सीडीआर नहीं है, और मैंने जो दिखाया था कि मैं तो इस पर सीडीआर डाला था। हाँ, जब पीएनजी ट्री स्टार्ट हुई थी ना तब इस पर सीडीआर आप डाल सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने रूल चेंज कर दिया है। अब ये लोग सीडीआर नहीं लेते। आप इनको वेक्टर दो, एआई फाइल दो, ईपीएस दो, पीएसडी दे दो, फोटोशॉप की फाइल, लेकिन सीडीआर नहीं चाहिए इनको। बैकग्राउंड इस पर डाल सकते हो। चलो आते हैं कंट्रीब्यूटर वाले होम पेज पे, और यहाँ पे देखो पीएनजी अपलोड कर सकते हो, टेम्पलेट अपलोड कर सकते हो, बैकग्राउंड अपलोड कर सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट अपलोड कर सकते हो, एआई आर्ट वर्क भी अपलोड कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है। देखे हो कि नहीं अतुल वाला वीडियो? देख लेना, अगर नहीं देखे हो तो कमेंट करना अतुल, जिसने देख लिया है, और जिसने नहीं देखा है लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके जाना, पढ़ लेना अतुल के बारे में। नहीं डिज़ाइनर हो, तुम्हें डिज़ाइन बनाने का कोई भी आइडिया नहीं है, तो एआई से इमेज बनवाओ ना और उसको अपलोड कर दो, उससे भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, पावर पॉइंट के भी डिज़ाइन यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, पावर पॉइंट की फाइल को भी अपलोड कर सकते हो। अब चलो मैं डायरेक्ट पीएनजी अपलोड पे या इमेज अपलोड पे ही क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, देखो नीचे आओगे तो गाइडलाइन आपको पूरा मिल जाएगा। अपलोड क्या करना है, सोर्स फाइल में ये देखो पीएसडी फोटोशॉप की फाइल को, एआई एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल को, ईपीएस एडोब इलस्ट्रेटर से ही बनता है, कोरल की फाइल को भी ईपीएस बना सकते हो। ठीक है, हाँ कोरल की फाइल को ईपीएस बनाने में प्रॉब्लम आते हैं, वो बात की बात है, बना सकते हो ईपीएस। उसके बाद थंबनेल जो बनाओगे ना इसका, वो आपका पीएनजी में होना चाहिए। अभी देखो पीएनजी के बाद यहाँ पे जेपीजी भी ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था। इसका मतलब जेपीजी भी दिखा सकते हो थंबनेल पे, लेकिन मैं पीएनजी को ही रिफ़र करूँगा, पीएनजी ठीक ठाक है। बाकी ट्राई करेंगे कि जेपीजी लेता है कि नहीं, अभी सीखेंगे इसी वीडियो में। तो पता चल गया ना कि कौन कौन से फॉर्मेट के डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं। पॉइंट हमारा था किस तरह के डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं, तो इसमें हमने सिर्फ ये बात किया कि पीएनजी, पीएसडी, वेक्टर, बैकग्राउंड अपलोड कर सकते हैं, एआई और ईपीएस फाइल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन किस तरह के। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि किस तरह के, मतलब क्या बना के डालें। तो भाई जो तुमको आता है ना वो बना के डालो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर उसका आइडिया नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आना, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा मिशन सेंटर का, इस पर क्लिक करो। पीएनजी ट्री तुमको खुद बता रहा है कि ये दो हमको, क्या दूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ओमेन सूट, ये कपड़ा, कोई औरत है उसका औरत का कपड़ा कैसे पहनेगी, बस वो कपड़ा तुमको डालना है, औरत नहीं बनाना है, बस कपड़ा उठा के डाल देना है। उसके बाद ग्रेजुएट सूट, पढ़ाई वाला, एजुकेशन वाला, ऐसा डाल दो। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे कैलेंडर, उसके बाद वैलेंटाइन डे, उसके बाद फिर से वैलेंटाइन डे के, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी चाइनीज़ डे, न्यू ईयर, चाइनीज़ न्यू ईयर। तो मिशन सेंटर में आओ ना, तुमको हज़ारों चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि तुमको सोचना ही नहीं है कि क्या डालूँ। यहाँ पे खुद ही बोल रहा है कि ये चीज़ें दो मुझे, तो डालो, नहीं तो जो तुम बना सकते हो वही बना के डालो। अब बोलोगे कि यहाँ पे तो कुछ और दिया ही नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से जो बनाऊँगा तो उसे कैसे अपलोड करूँगा। भाई यहाँ पे है ना, पीएनजी अपलोड करना है तो पीएनजी पे क्लिक करके अपलोड करो, टेम्पलेट है तो टेम्पलेट पे अपलोड करो, बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके अपलोड करो, सब कुछ अपलोड कर सकते हो। क्लियर हो गया ये? तो एक बार फिर कमेंट करो क्लियर। कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप वीडियो देख रहे हो, और आपको भी एक एनर्जी पैदा होगी अंदर से कि हाँ मुझे काम करना है। नहीं तो फिर वीडियो देखोगे जाके सो जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो अब आते हैं दूसरे पेज में, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि पीएनजी ट्री पे अकाउंट कैसे बनाएं। और देखो यहाँ पे ऊपर लॉगिन और साइनअप दिया है, तो यहाँ से भी हम साइनअप कर सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल नीचे चलेंगे। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट, हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये देखो खुद ही मतलब लॉगिन के लिए ऑप्शन दे दिया। तो अगर आप अपने ईमेल से करना चाहते हो, गूगल वाले ईमेल से, तो कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर दो। आपको पासवर्ड याद रखने की झंझट नहीं है, डायरेक्ट ये लॉगिन हो जाएगा आपके जीमेल वाले अकाउंट से, और ये काफ़ी बेस्ट है।
मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप नहीं चाहते ये करना, आप अपना ईमेल और पासवर्ड अलग बनाना चाहते हो, ईमेल तो सेम रहेगा, पासवर्ड अलग बनाना चाहते हो, तो कंटिन्यू विथ ईमेल पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको बनाना है अपना आईडी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी अपना नाम और यहाँ पे हमें डालना है स्ट्रांग पासवर्ड। उसके बाद फिर से रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको एक मेल जाएगा वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक मेल सेंड किया गया है वेरिफिकेशन के लिए। तो अब आपको अपना ईमेल ओपन करना है। यहाँ पे आपको पीएनजी ट्री की तरफ से एक मेल गया होगा, उस पर क्लिक करके वेरीफाई करना है। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको मेल मिलेगा पीएनजी ट्री की तरफ से। तो मेल को आपको ओपन करना है और इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। लिखा है थैंक यू फॉर चूजिंग पीएनजी ट्री, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और वेरिफिकेशन आएगा, ह्यूमन वेरिफिकेशन। हो सकता है आप में ना आए क्योंकि अभी जो मैं मेल यूज़ कर रहा हूँ वो टेम्प मेल है। आपका ओरिजिनल मेल रहेगा तो ये नहीं आएगा। तो आई एम नॉट रोबोट पे मैं क्लिक करता हूँ। कार पे सिलेक्ट करना है, तो जो इसमें कार दिख रहा है उस पर सिलेक्ट कर दो। ये है, ये है, ये है। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो लॉगिन भी हो गया, जो हमने नाम डाला था ग्राफिक बर्ड। एक दिन में आप 2 डिज़ाइन यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अकाउंट हमारा बन गया। अब इसी पे नीचे आओगे ना तो यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ कुछ भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पे एक बटन है जिस पे लिखा है ज्वाइन नाउ, और ज्वाइन करते ही मिल जाएगा आपको $5 फ्री में। लेकिन ये यहाँ पे ऐड आ जा रहा है तो आपको पूरा देखने को नहीं मिल रहा है। पीएनजी ट्री को चाहिए कि ये ऐड यहाँ से हटा दे। एडसेंस से अर्निंग चाहती है भाई, इतनी बड़ी कंपनी बन के लेकिन फिर भी एडसेंस से अर्निंग करना चाहती है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐड कम से कम ऐसी जगह लगाए जहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह ना हो। अब यहाँ पे टेस्ट इसका छुप रहा है। पीएनजी ट्री वाले अगर देख रहे हो तो इसको सही कर दो, देखना ज़रूरी है तुम लोग के लिए क्योंकि तुम्हारा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दो। एक एग्रीमेंट आएगा आपको साइन करने के लिए। भाई पूरा पढ़ लेना क्योंकि पीएनजी ट्री पे जो काम करोगे ना बहुत ही ओरिजिनल करना पड़ेगा। कहीं से किसी की डिज़ाइन आपको कॉपी नहीं करनी है, जेन्युइन आपका होना चाहिए, फुल पूरा ओरिजिनल 100%। और जो इस पे डालोगे अब आपको दूसरी जगह भी नहीं डालना है। जो भी काम करोगे पीएनजी ट्री के लिए खास आपको इसी का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सक्लूसिव कंटेंट का मतलब यही होता है, तब मिलेगा आपको 50%। यानी 100 रुपये की डिज़ाइन बिकेगी तो 50 रुपये आपका, 50 रुपये पीएनजी ट्री का। ठीक है, वैसे trbahadur.com पे भी तुम डिज़ाइन सेल कर सकते हो, वहाँ पे भी 50% कमीशन ही मिलता है। और अपने प्रिंटिंग प्रेस वालों के लिए डिज़ाइन सेल कर सकते हो। ठीक, तो ये जितना भी लेटर है ये सब पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना और प्रोसीड रेट क्लिक कर देना। अच्छा एक मिनट रुको, देखो अभी ये ना ऑन नहीं था, पता नहीं क्या लिख रहा था। क्यों? क्योंकि हमने इसको पूरा मतलब पढ़ा नहीं था। तो आपको ऊपर से नीचे तक पूरा स्क्रॉल करके पढ़ना है भाई, तब जाके यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आया। ठीक है, नेक्स्ट कर लेना। मैं बहुत पहले का अकाउंट बनाया था तो मुझे याद नहीं, अभी करके दिखा रहा हूँ। अब देखो एग्रीमेंट वाला हमारा हो गया। अभी यहाँ प्रोफाइल आएगा, फिर अपलोड आईडी भी करना है आपको यहाँ पे एक सेल्फी डालना होता है अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपका आईडी है उसके साथ सेल्फी डालना है, तब अकाउंट अप्रूव होता है। आसान नहीं है। अब यहाँ पे प्रोफाइल में अपना नाम लिखो, जो भी है ओरिजिनल नाम लिखो यहाँ पे। ठीक है, क्या दिखाना चाहते हो वो लिखो। कंट्री सेलेक्ट करो किस कंट्री से हो, सिटी सेलेक्ट करो किस सिटी से हो। यहाँ पे आईडी नंबर, पासपोर्ट जो भी है उसको डाल दो। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर डालो, यहाँ पे अपना ईमेल डालो, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब देखो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तुम्हें डालना है अपना आईडी। ठीक है ना, सेल्फी के साथ इस तरीके से फ़ोटो अपना लो, अरे आईडी अपना लो और फ़ोटो खिंचाओ किसी से आगे का और एक पीछे का, और दोनों को यहाँ पे अपलोड करना है। देखो चूज़ फाइल, आगे वाले के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आगे वाला ले लेना, ओपन हो जाएगा तुम्हारा कंप्यूटर, इसमें से ले लेना। ऐसे ही पीछे वाला इसमें से ले लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना। जब नेक्स्ट करोगे तो रिव्यू के लिए यहाँ पे चला जाएगा। जब इनकी तरफ से वो रिव्यू हो जाएगा, पास हो जाएगा, समझ जाएंगे कि हाँ भाई तुम जेन्युइन बंदे हो, काम करना चाहते हो, तो तुमको एक मेल भेज देंगे। और मेल पे जब आ जाएगा तो ऑन हो जाएगा, तुम्हारी आईडी बन जाएगी, फिर तुम काम कर सकते हो। जैसा मेरा डैशबोर्ड दिख रहा था तुम्हारा दिखेगा। अब इसके बाद नंबर आता है कि डिज़ाइन कैसे बनाएंगे और फिर अपलोड कैसे करेंगे। समझ गए ना? क्लियर है? लिखो अकाउंट क्लियर। अब आते हैं मेन चीज़ के बारे में, कौन से फॉर्मेट में डिज़ाइन अपलोड करें। इसको भी हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। PNG, PSD, AI, EPS ये सारे हम अपलोड कर सकते हैं, पहले ही मैंने बता दिया। उसके बाद रिजोल्यूशन इसका क्या होगा और साइज़ क्या होगा। तो 300 DPI में रखना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना है। ठीक है, PNG में अभी देखेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस।
और फिर उसके नीचे कॉपीराइट फ्री और यूनिक डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। जो भी डिज़ाइन हम पीएनजी ट्री पे अपलोड करेंगे ना, वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, यानी आपका अपना बनाया हुआ होना चाहिए, कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए। किसी का देख के अगर आइडिया भी ले रहे हो ना, तो सेम डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कॉपीराइट वाला होगा तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और यूनिक क्यों होना चाहिए? यूनिक इसलिए होना चाहिए ताकि आपके डिज़ाइन डाउनलोड हो। जैसा सब बना रहे हैं तुम भी वैसा ही बना के डालोगे तो डाउनलोड कौन करेगा? तुमसे पहले ऑलरेडी किसी ने 1000 डिज़ाइन डाला है उसी तरह का, और तुम भी वही बना के डाल रहे हो तो डाउनलोड होगा। कुछ अलग करो ताकि लोग देखने के बाद क्लिक करें कि देखें हाँ किसने बनाया है, और तुमको वहाँ पे भी फॉलो का ऑप्शन मिलता है, फॉलो कर ले, ताकि नेक्स्ट जो भी डिज़ाइन तुम डालो तुरंत उन्हें दिख जाए और वो उसे डाउनलोड कर लें। अब उसके बाद आती है बात टाइटल, टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन की। टाइटल भी आपका अच्छा होना चाहिए। मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो मेरी वेबसाइट trbahadur.com पे भी डिज़ाइन डालते हैं। यहाँ पे जानते हो लोग क्या करते हैं, बस सब में जैसे बैनर डाला बैनर लिख दिया, दूसरा बैनर डाला उसमें बैनर 2 लिख दिया, तीसरा डाला बैनर 3 लिख दिया, ऐसे लोग टाइटल लिखते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। टाइटल आपका काफ़ी मायने रखता है। मैंने दिखाया ना कि 26 जनवरी लिखने पे 2065 इमेज आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने रिपब्लिक डे लिखा तो 2171 या कुछ उससे ज़्यादा डिज़ाइन आ गया। अभी देखो 2066 यहाँ पे दिखा रहा है 26 जनवरी पे, और मैं इसको रिपब्लिक डे लिख दूँ, कितना आ गया? 13,000 डिज़ाइन आ गया। देखो वो उस वक्त मैंने रिपब्लिक डे इंडिया लिखा था इसलिए उतना आया, रिपब्लिक डे लिखा तो 13,000 आ गया। कहाँ 2000 कहाँ 13,000, सीधे सीधे 11,000 बढ़ गया। तो सामने वाला क्या सर्च कर सकता है इसको तो तुम और हम नहीं जान सकते ना। हाँ अगर एसईओ का नॉलेज होगा तो जान सकते हैं। मुझे पता है कि सामने वाले क्या सर्च कर सकते हैं, मैं उसको रिसर्च कर सकता हूँ, मैं रिसर्च करके उस पर काम करता हूँ ताकि मेरा डाउनलोड ज़्यादा हो, तो वो तो एक एसईओ का अलग पार्ट है। लेकिन अभी देखो, यानी रिपब्लिक डे पे कंपटीशन ज़्यादा है, 26 जनवरी पे कंपटीशन कम है। क्या समझे? यही समझे ना। अब रिपब्लिक डे कोई लिख के सर्च कर रहा है 13,000 आ रहा है, लेकिन कोई 26 जनवरी लिख रहा है तो 2,000 आ रहा है। तो तुम जो डिज़ाइन डाल लो उस पर 26 जनवरी लिखो ना, 26 जनवरी लिखो, और जो टैग है उसमें रिपब्लिक डे भी डाल दो ताकि वो भी आ जाए। दोनों तीनों कीवर्ड का इस्तेमाल करो। तो ये हो गया आपका टाइटल टैग। और टाइटल टैग में मैं अभी जो बैनर की बात कर रहा था, लोग बैनर 1 बैनर 2 लिखते हैं, यहीं से आपको आइडिया मिल जाए। देखो क्या लिखा है, रिपब्लिक डे कीवर्ड 1 है। आप बोलोगे ना कि नया नया टाइटल कहाँ से लाएं? अरे कहाँ से का लाएं, जिसने डाला है तुम उसका देख के आइडिया लो ना। 13,000 लोग डाले हैं ना, तो क्या सब रिपब्लिक डे ही डाले हैं? देखो क्या लिखे हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, स्प्लेटर इसमें जो यूज़ हुआ है, क्रिएटिव, ग्रंग स्प्लैश, हैप्पी रिपब्लिक डे सिंपल किसी ने डाल दिया है, 26 जनवरी इंडिया रिपब्लिक डे विथ, समझ रहे हो? इस तरीके से बढ़ा सकते हो ना, जो उसमें डाल लो विथ चक्र डाल दो, 26 जनवरी रिपब्लिक डे 2025 डाल दो, कहीं यहाँ पे चिड़िया उड़ा दो, बर्ड बना दो तो विथ बर्ड डाल दो। तो इस तरीके से हम यूनिक टाइटल बना सकते हैं। इंडिया रिपब्लिक डे 26 जनवरी सेलिब्रेट, न्यू रिपब्लिक डे, लेटेस्ट रिपब्लिक डे डिज़ाइन पीएनजी, वाटर मार्क, डार्क कलर, लाइट कलर, ऑन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो इस तरह से हज़ारों कीवर्ड निकाल सकते हो दोस्त। ठीक है, आइडिया कब आएगा? आप बोलेगा कि तुमको तो सब याद है, हमको कुछ नहीं आता। जब काम करोगे तो याद हो जाएगा, करते करते होता है, अब एक ही दिन में थोड़े सब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डिज़ाइन अपलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अब देख लेते हैं, जो कि मेन पॉइंट है। अभी तक सिर्फ बातें हुई हैं, अब कुछ काम हो जाए प्रैक्टिकल। तो मैंने इस तरीके का क्लिप आर्ट बनाना आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे हो तो जाके इस वीडियो को देख लेना, सीख जाओगे कि ऐसा क्लिप आर्ट कैसे बनाते हैं। चलो अब इसको पीएनजी ट्री पे कैसे अपलोड करते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा Ctrl+C से, और एक न्यू पेज बनाऊँगा। न्यू पेज में आने के बाद पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद P प्रेस करेंगे। ग्रुप होना चाहिए भाई, P प्रेस करने से सेंटर में आ जाएगा पेज के आपका ये वाला क्लिप आर्ट। ठीक है, अब साइज़ क्या देना है, चलो एक बार पीएनजी ट्री का डैशबोर्ड देखते हैं। पीएनजी ट्री में आने के बाद क्या अपलोड करना है, हमें पीएनजी अपलोड करना है। तो हम पीएनजी अपलोड पे क्लिक करेंगे, नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको साइज़ मिलेगा। थंबनेल का साइज़ आपका 1200 से ज़्यादा होना चाहिए। ये सिर्फ बोलता है कि भाई 1200 से ज़्यादा होना चाहिए, 1200 या 1500 दोगे ना तो ये लेगा नहीं, तो आप इसको ज़्यादा में दो। ठीक है, कम से कम 2000, 2500 या 3000 में दो। तो हम अभी इसको 2500 में देंगे थंबनेल का साइज़। बाकी अभी हम क्या दे रहे हैं, EPS फाइल देंगे,
CDR फाइल तो दे नहीं सकते, EPS देंगे। तो EPS कौन सी फाइल होती है? वेक्टर फाइल होती है ना। तो नीचे इसने लिखा है कि वेक्टर के लिए कोई साइज़ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फोटोशॉप की फाइल दे रहे हो तो 2500 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी 2500 को हम ध्यान में रखते हुए और 2500 बाई 2500 या फिर हम 3000 बाई 3000 बना लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। बैकग्राउंड का साइज़ अलग होता है, अभी हम PNG की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे भी अभी आएंगे। पहले इसको अपलोड करके एक देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि पास होता है कि नहीं होता है। चलो कोरल ड्रा में अब हमें क्या लेना है? पिक्सल 1200 गुणे 1200 पिक्सल, 1200 नहीं 3000 बाई 3000 पिक्सल लेंगे। लेकिन एक भाई का कमेंट आया था कि इंच में भी बताओ, mm में भी बताओ, सेंटीमीटर में भी बताओ, ठीक है, क्योंकि सारे लोग पिक्सल नहीं समझ पाते। तो कोई बात नहीं, पिक्सल को हम पहले समझा देते हैं। यहाँ पे जब आओगे ना कोरल ड्रा में, तो ये देखो मिलीमीटर लिखा है, क्लिक करोगे इंचेस बन जाएगा, इसी पे क्लिक करोगे पिक्सल बन जाएगा, और फिर इसी को इंच करते हैं। तो 1/1 इंच लेते हैं पहले हम, यहाँ से 1/1 इंच, हमने 1/1 इंच का पेज साइज लिया है, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट करके पिक्सल करते हैं, तो आप देखो 300 बाई 300 पिक्सल हो रहा है, यानी 1 इंच में 300 पिक्सल, 1 इंच में 300 पिक्सल। तो अभी हम इसको 3000 पिक्सल करेंगे, 3000 बाई 3000 और इंटर करेंगे। ये देखो 3000 बाई 3000 पिक्सल हमने लिया। अब ये इंच में कितना हो रहा है? 10/10, यानी अगर आप इंच में ले रहे हो तो 10/10 लो, सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 25/25 सेंटीमीटर ले लो, मिलीमीटर में ले रहे हो तो वही 254/254 मिलीमीटर ले लो, किसी में भी ले सकते हो। हमने इंच में ले लिया क्योंकि 3000 बाई 3000 पिक्सल ये बन रहा है। पिक्सल पे क्लिक करके देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, चाहे इंच पे रहे चाहे किसी पे रहे। समझ गए ना? हम 3000 बाई 3000 पिक्सल्स में इसको बना रहे हैं। अब इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बार P प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में आ जाएगा, और ये हमारा इमेज का साइज़ देखो 7/9 इंच में हो रहा है, यानी पिक्सल में कुछ अलग ही होगा। तो हमें इससे नहीं, ये जो हमने पेज का साइज़ लिया है इससे मतलब रखना है। तो अगर हम इसे PNG बनाएंगे तो ये तो सिर्फ यही बनेगा ना, बॉक्स तो हमने लिया नहीं है। तो हम रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करते हैं, एक बॉक्स बन गया, ठीक है। बॉक्स में कोई कलर नहीं भरेंगे, PNG रहेगा। आप चाहो तो कलर भर सकते हो, क्योंकि बोला था कि JPG भी दे सकते हो, लेकिन हम अभी PNG देंगे। आउटलाइन भी इसका हम ख़त्म कर देते हैं। जब आउटलाइन ख़त्म करेंगे तो ये देखो 10/10 का बना, ठीक है। अब बाहर से सेलेक्ट करो, 10/10 दिखा रहा है ना। अभी मैं PNG पे एक बार ट्राई कर रहा हूँ, एक JPG पे भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl E करेंगे। यहाँ पे हम नाम देंगे, पहले EPS फाइल बनाते हैं। सेव एज टाइप में यहाँ पे आके आपका JPG या PNG जो भी होगा तो EPS सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं हिंदू वेडिंग कार्ड क्लिप आर्ट, हिंदू वेडिंग कार्ड कपल क्लिप आर्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कपल क्लिप आर्ट। और मैं Ctrl A करके Ctrl C कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इसी नाम से मैं एक PNG भी बनाऊँगा। अभी ये EPS बन रहा है, सिलेक्टेड ओनली रहेगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे EPS को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ सेटिंग आएगा। तो CMYK को हम RGB कर देते हैं, आप चाहो तो सेम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइप में टिफ है, और इसका मोड जो है 8 बिट कलर पे है, जो कि सही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। रिजोल्यूशन भी 96 dpi रहने दो, ठीक ठाक है। ये ओके करते हैं। ओके करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम आपका लेगा, ठीक है। टाइम लेने के बाद ये बन जाएगा EPS, और EPS बनने के बाद हमें इसका एक फिर से PNG बनाना है। अभी देखो मैं सादी जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा। हाँ अब हो गया, यानी मतलब कि ये एक्सपोर्ट हो गया। फिर से एक PNG बनाते हैं इसका। अब EPS को सिलेक्ट करके PNG कर देंगे और यहाँ पे नाम वही पेस्ट कर देंगे, ठीक। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो आ गया ना, 10/10 इंच है। पिक्सल चेक करना चाहो तो इंच पे क्लिक करो, पिक्सल्स आ जाएगा 3000 बाई 3000 पिक्सल। PNG ट्री क्या बोला था कि 1200 बाई 1200 पिक्सल, हमने यहाँ पे लिया 3000 बाई 3000 पिक्सल। क्यों लिया? क्योंकि अभी मैं भी वीडियो जब बना रहा हूँ ना, कई बार ट्राई किया हूँ, फेल हो गया। 1200 पे, 1500 पे, 1600 पे भी ट्राई किया हूँ, फेल हो गया। इसीलिए मैं 3000 पे बना रहा हूँ। अभी हमने 2 फाइलें बना ली, एक PNG और एक EPS। अब इसको माइनस करते हैं, इसको भी माइनस करते हैं, और मेरा डेस्कटॉप देखो पूरा भरा पड़ा है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये वाला क्लिप आर्ट यहाँ पे उठा के लाएंगे, देख लो यही है ना, हिंदू वेडिंग कार्ड कपल क्लिप आर्ट। और इसका EPS किधर गया? ये है EPS, ठीक। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू कंप्रेस कर देंगे, ये जिप बन जाएगा। बहुत ही ईजी है जिप बनाना,
ये देखो जिप फाइल बन गया। अब इसी जिप फाइल को पीएनजी ट्री में अपलोड करना है। आते हैं पीएनजी ट्री पे। ये देखो बोल रहा है कि भैया प्लीज़ अपलोड द जिप पैकेज जिसमें पीएचडी एआई ईपीएस और थंबनेल पीएनजी या जेपीजी में हो। मतलब ये है कि या तो पीएचडी हो, या तो एआई हो, या तो ईपीएस हो। तो हम क्या दिए, ईपीएस प्लस थंबनेल जो है वो पीएनजी में हो या जेपीजी में हो। तो अभी हम पीएनजी दिए हैं, जेपीजी भी ट्राई करेंगे, क्योंकि एक भाई पूछ रहे थे कि आजकल कुछ लोग जेपीजी ही दे रहे हैं, पीएनजी नहीं दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम पीएनजी देंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप से आके उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं, जिप वाली फाइल को। ये है हिंदू वेडिंग कपल क्लिप आर्ट। ओपन पे क्लिक करेंगे और ये देखो यहाँ पे आ गया। अगर एक साथ आप कई फाइल अपलोड करना चाहते हो ना, तो सबको सिलेक्ट करोगे, सब यहाँ पे लाइन बाय लाइन आ जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करोगे तो सब एक एक करके अपलोड होना शुरू हो जाएगा। एक एक करके करना चाहो तो दाहिने साइड ये जो प्ले वाला बटन है इस पर क्लिक करोगे तो भी ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी देखो 100% अपलोड हो गया। अगर कोई एरर आना होता तो यहाँ पे एरर आता, अभी कोई एरर नहीं आया है, सक्सेस हो गया। अभी जब वीडियो बनाने के चक्कर में ही मैं ये 4-5 बार ये एरर आया था। क्यों? क्योंकि थंबनेल का साइज़ मैं 3000 से कम ले रहा था, 1200, 1500, 1600 ले रहा था। तो अभी मैंने 3000 ले लिया और इसने उठा लिया। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डायरेक्ट मार दो 3000। तो अपलोड तो हो गया। नाम वगैरह तो लिखने का इसने कहीं मांगा ही नहीं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ अपलोड हो गया, नाम लिखने वाला काम बाद में होता है। तुम आज अपलोड कर लो, कल भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे देखो आर्ट वर्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये देखो ऐड वर्क इन्फॉर्मेशन, इस पर भी क्लिक करके कर सकते हो। तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं एक ही बार में, तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं आर्ट वर्क मैनेजमेंट। अब जब इसमें आओगे तो जितनी फाइलें अपलोड किए होगे, जिसका भी नाम वगैरह नहीं लिखे होगे, वो सब यहीं पे दिखाएगा टू सबमिट में। और जो डाल दोगे तो यहाँ पे पेंडिंग में दिखाएगा। मेरा पेंडिंग में कोई नहीं है क्योंकि हमने कोई डाला नहीं। और जो रिजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ रिजेक्टेड में दिखाएगा। ये देखो सब रिजेक्टेड दिखा रहा है। अभी इसी को तुम देखोगे सब पास भी दिखा रहा था, अब यहाँ पे रिजेक्टेड भी दिखा रहा है। ये सब अभी आगे बात करेंगे। पास में आओगे तो जो फाइलें यहाँ पे पास हुई रहेंगी वो दिखाएगा, और पब्लिश में आओगे तो यहाँ पे जो पब्लिश्ड हो गई है वो दिखाएगा। अब बोलोगे भाई पास और पब्लिश में फ़र्क क्या है? देखो फ़र्क ये है कि जो आज डाले हो तो पेंडिंग में गया, फिर वो पास में जाएगा या रिजेक्ट में जाएगा। रिजेक्ट होगा तो ख़त्म, पास में जाएगा तो वहाँ पे 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे के बाद वो पब्लिश में जाता है। समझ गए ना? तो यहाँ से आते हैं टू सबमिट पे और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमें डालना है पूरा डिटेल। फ़ॉन्ट यूज़ हमने नहीं किया तो यहाँ पे लिखेंगे अनयूज्ड फ़ॉन्ट। अब देखो अगर फ़ॉन्ट वाला कोई काम कर रहे हो ना तो इनका फ़ॉन्ट का गैलरी है, इन्हीं की गैलरी से फ़ॉन्ट लेना और फिर वही डालना। अपना फ़ॉन्ट कुछ मत डालना, नहीं तो इनको फ़ॉन्ट भी देना पड़ता है, फ़ॉन्ट का लिंक देना पड़ता है। अब टाइटल में आते हैं और टाइटल में लिखेंगे यहाँ पे जो टाइटल था, तो हम उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, हमने कॉपी किया था, हिंदू वेडिंग कपल क्लिप आर्ट। ठीक है। मेन कीवर्ड क्या है? मेन कीवर्ड में आपको 2 से 3 कीवर्ड डालना है। इसके रिलेटेड मेन कीवर्ड क्या है तो वही डाल देते हैं, हिंदू वेडिंग क्लिप आर्ट। ठीक। एक डाल देते हैं हम शादी क्लिप आर्ट डिज़ाइन। ठीक। एक और डाल देते हैं कपल क्लिप आर्ट। ये हो गया हमारा मेन। अब सेकेंडरी कीवर्ड, इसमें आपको 50 डालना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, तो आंख बंद करके ऐड डाल कर दो। अगर इसमें किसी में एक वर्ड होगा पीएनजी वाला ना तो ये नहीं उठाएगा, तो उसे देख के हटाना पड़ेगा। अभी देखते हैं द मेन कॉपी ऑफ वर्क, यानी कहाँ से इसको हमने देख के कॉपी किया, तो इसको छोड़ दो, सबमिट पे क्लिक करो। ये देखो सबमिट हो गया, सक्सेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आया था सक्सेस। अब इसको कट कर दो यहाँ से। टू सबमिट में अब कोई डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। अब जब हम पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। अब ये पास होगा कि फेल होगा अब कैसा एग्ज़ाम दिया है ये जाने। सही है, तो वो तो 1-2 दिन बाद पता चलेगा। रिव्यू का टाइम इनका कितना होता है उसके बाद। एक हमने पीएनजी बना लिया, अब एक हम जेपीजी के साथ भी अपलोड करते हैं और फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड के साथ अपलोड करेंगे। सही है, डिटेल वीडियो हो रहा है तो पूरा डिटेल हो, ताकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े। चलो चलते हैं कोरल में, और इसी तरीके का एक और क्लिप आर्ट हम बनाते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, जो इसमें ये वाला है ना मैं इसी को बनाऊंगा। तो मैं इसी को करता हूँ यहाँ से कॉपी
अभी देखो मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एक लाया, ठीक है, और इसको हम रखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इसमें भी ग्रेडियंट डाल देते हैं, वही जो पहले हमने डाला था, नीचे ब्लू कर देते हैं, आपकी कुछ ऐसा दिखने लगेगा। आप देखो, तो ये तो बैकग्राउंड हमने जेपीजी ले लिया ना, लेकिन जेपीजी देखने में ट्रांसपेरेंट है, यानी ये ट्रांसपेरेंट में हटेगा तो ऐसा दिखेगा, हमने दिखा भी दिया। पूरे को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ये देखो 8x8 का हमारा पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये बढ़ रहा है, तो वो कहाँ से बढ़ रहा है, इसकी वजह से बढ़ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। हाँ सही है। अब सिलेक्ट करते हैं बाहर से, अब देखो 8x8 है, पीएनजी में एक्सपोर्ट करते हैं पहले, और 8x8 इंच है, पिक्सल में कितना हो रहा है ये चेक कर लेते हैं। ये पिक्सल्स में हो रहा है 2401, और ये भी एक्सपोर्ट हो गया। माइनस करेंगे यहाँ से, थोड़ा सा ईपीएस टाइम लेता है, देखो माइनस हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला है इधर, इसको पहले डिलीट कर देते हैं पुराने वाले को, क्योंकि जगह कमी है। इसको यहाँ लाते हैं और इसका ईपीएस यहाँ पे है, वेडिंग क्लिप आर्ट डेकोरेशन लैम्प, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू कंप्रेस करेंगे, बन गया जिप फाइल। पहला पीएनजी में ट्राई किया था, ये अब जेपीजी में ट्राई कर रहे हैं। अपलोड करते हैं इसको, पीएनजी अपलोड, अपलोड वेडिंग क्लिप आर्ट डेकोरेशन लैम्प डिज़ाइन, ओपन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो एरर आ गया ना। एरर क्या दिख रहा है, थंबनेल साइज इज रॉन्ग, 2400 पिक्सल्स है फिर भी थंबनेल साइज इज रॉन्ग। वाह गुरु, लिखे हो कि 1200 में चाहिए और 2400 में भी नहीं ले रहे हो, पीएनजी ट्री वाले सुधर जाओ, ठीक है। यहाँ से क्लियर करते हैं, इसको माइनस करेंगे, और ये जो इमेज है पीएनजी वाला, मैं इसको करूँगा डिलीट। फिर से आता हूँ कोरल में और कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, ये जो है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके और 10x10 बनाता हूँ, 10x10, इंटर। एक बार सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करके देखते हैं कितना बन रहा है, 4x9 बनाते हैं पीएनजी, कंट्रोल ई। अब देखो यहाँ पे 3000 पिक्सल हो गया ना, चेक करते हैं, ओके, माइनस करते हैं, ये है, इसको डिलीट करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, सेंड टू कंप्रेस, जिप बन गया। लेकिन अब सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे अपलोड करने से पहले नीचे आओ, यहाँ पे क्लियर कैचे करो, क्योंकि बहुत बार ये भी प्रॉब्लम करता है। सब सही होता है, कैचे की वजह से ये लेता नहीं है। इसको भी मैं यहाँ से कट करूँगा और फिर से होम पेज पे आ जाता हूँ पीएनजी ट्री के, और दोबारा मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, ठीक है, अपलोड वाले पे, पीएनजी अपलोड, अपलोड, और अब देखते हैं कि लेता है कि नहीं लेता। ओपन, स्टार्ट। सक्सेस। क्या समझे अभी तक, आप क्या समझे कि ये 3000 पिक्सल्स ही लेगा या उससे ज़्यादा का लेगा, कम का नहीं लेगा, लेकिन जेपीजी ले लिया, ठीक है ना। इसमें हमने जेपीजी ही डाला था। आर्ट वर्क मैनेजमेंट पे आएंगे, देखो टू सबमिट में ये है, क्लिक करेंगे। हो सकता है जो भाई मुझसे पूछ रहे थे, विपुल भाई देख रहे हो तो यही वाला था ना आपका, कि ये ऐसा दिखे लेकिन जेपीजी हो पीएनजी ना हो। देखो जेपीजी है, पीएनजी नहीं है, सही है। फॉन्ट नो, अनयूज्ड फॉन्ट, टाइटल में पेस्ट करेंगे इसको, मेन कीवर्ड में वेडिंग क्लिप आर्ट लैम्प डिज़ाइन डेकोरेटिव क्लिप आर्ट, सही है। सेकेंडरी पे क्लिक करके ऐड टू ऑल और सबमिट, सेव्ड हो गया। इसको भी कट करते हैं, देखो सबमिट में एक भी नहीं है, पेंडिंग में 2 है। तो एक पीएनजी बैकग्राउंड के साथ और एक जेपीजी बैकग्राउंड के साथ हमने 2 डिज़ाइन अपलोड कर दिया। अब तीसरा जो था ना वो बैकग्राउंड के साथ था, बैकग्राउंड अपलोड। तो इसको भी देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कैसे अपलोड करते हैं। बैकग्राउंड का साइज़ हमारा 1920 600 पिक्सल्स, 1920 700 पिक्सल, 1920 900 पिक्सल, या फिर 35 43 49 61, या फिर 49 61 35 43, इतना साइज़ में होना चाहिए, यानी कि 4K। तो बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे भाई,
एक बार पीएनजी ट्री पे ही आते हैं, देखते हैं कैसे कैसे बैकग्राउंड लोग बनाए हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं बैकग्राउंड, ये देखो कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके का बैकग्राउंड तो हम बना सकते हैं ना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बैकग्राउंड कैसे बनाएं, और उसमें आपसे कमेंट भी करवाया था कि बैकग्राउंड को सेल करके पैसे कैसे कमाएं। तो पैसे यहाँ से कमाएंगे और बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे ये वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब चलो अपलोड करेंगे, लेकिन एक बैकग्राउंड तो पहले बना लें। तो ये देखो मैंने एक बैकग्राउंड बनवाया यहाँ पे एआई से। अब इसी को हम अपलोड करेंगे, लेकिन ये अब रिजेक्ट करेगा कि पब्लिश करेगा इसका आइडिया नहीं। देखते हैं, इसमें से कोई एक ले लेते हैं। इसी को लेते हैं, मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और कोरल में आते हैं, टेस्ट करेंगे। इसका साइज़ देखो 4000 बाई 4000 है, यानी ज़्यादा है, ठीक ठाक है। बैकग्राउंड का साइज़ क्या था इसमें 3549, तो चल जाना चाहिए। चेक करेंगे, लेकिन इस बैकग्राउंड को तो हमने बनाया नहीं ना, ये तो सिर्फ इमेज है। अगर बैकग्राउंड बनाए होते तो उसका हम एक EPS फाइल देते और एक JPG फाइल देते। तो इसको हम AI आर्ट वर्क अपलोड पे चेक करेंगे। अब इसका AI बनाने के लिए सिर्फ इसी को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, रेड पर्पल बैकग्राउंड, और यहाँ से JPG कर देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। कलर मोड इसका RGB रखेंगे। अभी देखो बैकग्राउंड वाला पार्ट यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वो बैकग्राउंड बनाते तब अपलोड करते। तो आप बैकग्राउंड का भी साइज़ ज़्यादा लेके 4K में ना 4K साइज़ लेके डाल दो, ले लेगा मेरे हिसाब से। ये एक ही इमेज मैंने बनवा लिया, बैकग्राउंड ही है लेकिन AI से बनवा लिया। तो मैं इसको अब AI में अपलोड करूँगा और इसमें कुछ और नहीं डालता हूँ, सिर्फ इसी को मैं जिप बना देता हूँ, सिंगल को ही। जिप बन गया। आते हैं इसके अंदर और AI आर्टवर्क पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये देखो जब अपलोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूछ रहा है नो डिमांड टास्क सिलेक्टेड, यानी कोई टास्क हमने सेलेक्ट नहीं किया है। गो गेट द टास्क क्लिक करते हैं तो इसमें देखो इतना सारा टास्क आ गया AI के लिए। AI अपलोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैकग्राउंड PNG, यानी AI में हमें PNG अपलोड करना है कि बैकग्राउंड। तो हम बैकग्राउंड कर रहे हैं ना, तो इसी को सिलेक्ट करते हैं। गो अपलोड पे क्लिक करेंगे और फिर से अपलोड पे क्लिक करते हैं। अब आ गया, तो यहाँ से हमको क्या लेना था, रेड पर्पल बैकग्राउंड, ओपन, और 100% हो गया, सक्सेस हो गया। वाओ, लेकिन सक्सेस होने में वाओ नहीं करना है, पास होगा कि रिजेक्ट होगा इसमें वाओ करना है। ठीक है, आर्ट वर्क मैनेजमेंट पे आते हैं और देखो ये देखो पेंडिंग वाले पे क्लिक है, टू सबमिट वाले पे क्लिक करो तो ये आ जाएगा। टू सबमिट वाले पे भी नहीं आ रहा है, कहाँ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो PNG इमेज सेलेक्ट है, तो हम इसको बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, तब आया टू सबमिट में। यानी यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि आप बैकग्राउंड डाले हो, टेक्स्ट इफेक्ट डाले हो, जो डालोगे ना जब वो सेलेक्ट रहेगा तब ये दिखेगा। सही है, ओके करते हैं और इसका भी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। बैकग्राउंड टाइटल में वही डाल देते हैं, रेड पर्पल फ्लोरल बैकग्राउंड डिज़ाइन। मेन कीवर्ड में बैकग्राउंड रेड पर्पल। सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे और ऐड टू ऑल कर देंगे। उसके बाद इसमें एक चीज़ बढ़ गया, AI प्लेटफॉर्म URL। कौन सा AI हमने यूज़ किया उसका URL दो यहाँ पे भाई। तो हमने तो बिंग का यूज़ किया ना, तो हम URL दे देते हैं bing.com। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। कीवर्ड भी डालना है कि कौन सा कीवर्ड यूज़ करके इस इमेज को हमने बनाया था। ले मैं पूरा प्रॉम्प्ट दे दे रहा हूँ तेरे को, ये ले भाई। ठीक, सबमिट हो गया, सेव हो गया। तो अभी तक हमने टोटल 3 डिज़ाइन सबमिट कर दिया, एक बैकग्राउंड का और 2 PNG का। अब ये रिव्यू होगा, फिर रिजेक्ट होगा या पास होगा। तो डिज़ाइन अपलोड करने का पूरा स्टेप हमने सीख लिया। ठीक है, मैंने आपको PNG के साथ, मैंने PNG इमेज, PNG बैकग्राउंड और JPG बैकग्राउंड के साथ अपलोड करके बताया, और बैकग्राउंड अपलोड करना मैंने स्किप कर दिया इस वीडियो में। लेकिन आप कर सकते हो इजली, 4K में बनाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। AI वाला इमेज मैंने बैकग्राउंड वाला ही अपलोड करके दिखा दिया। इसी तरीके से AI से जो PNG बनाओगे वो भी अपलोड कर सकते हो, PNG सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ तक ये पार्ट ख़त्म हो गया। अब ये रिव्यू करेंगे, तो जब रिव्यू होगा तो देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है उसको देखते हैं, रिव्यू में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो PNG ट्री के रिव्यू में टाइम नहीं लगता है। बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले ना PNG ट्री सबसे फास्ट है,
सबसे फास्ट। ये 24 से 48 घंटे के अंदर रिव्यू कर देती है। तो आज 17 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और 17 को हमने अपलोड कर दिया। अब 18 या 19 को देखते हैं कि ये रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ। रिव्यू वाला पार्ट भी इसमें डालूंगा, उसके बाद ही वीडियो अपलोड होगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कि अप्रूवल और रिजेक्शन के कारण क्या हो सकते हैं। तो देखो, अगर आपकी डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है तो अप्रूव हो जाएगा और कमी है तो रिजेक्ट हो जाएगा। बोलोगे भाई कैसा जवाब दे रहे हो। रिजेक्शन के 2 कारण हैं, अप्रूवल के कारण जानने की ज़रूरत नहीं है। अप्रूव हो गया तो हो गया, रिजेक्ट क्यों हो रहा है ये कारण जानना जरूरी है। रिजेक्शन के कारण ये हैं कि डिज़ाइन आपका परफेक्ट ना हो, डिज़ाइन बहुत हल्का फुल्का हो, जैसे सिर्फ 1-2 लाइन खींच दिए या 1-2 लिख दिए, यानी डिज़ाइन देख के लगे कि तुमने मेहनत नहीं किया है, तो वो रिजेक्ट होगा। अभी हमने जो डिज़ाइन बनाया ना, ये रिजेक्ट वाला नहीं है। हो सकता है कि ये रिजेक्ट हो, लेकिन नहीं होगा क्योंकि इसमें काम दिख रहा है। आप देख रहे हो ना, इसमें काम दिख रहा है। अगर काम ना दिखेगा तो ये रिजेक्ट होगा। और दूसरा रिजेक्शन का कारण होता है सिमिलर। मेरे डैशबोर्ड में देखा होगा आपने, एक ही तरह के जब बहुत सारे डिज़ाइन डालने लगेंगे ना सिमिलर, अब इसी में थोड़ा बहुत जैसे ये एक डाल दिए और दूसरे में इसको पूरा बंद कर दिए, या फिर इसी का लाल की जगह पे काला कर दिए, तो सेम डालोगे तो भी रिजेक्ट होगा। कॉपीराइट रहेगा तो भी रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्शन के ये सारे कारण हो सकते हैं। और भी दूसरे कारण होते हैं जो जानना ज़रूरी नहीं है, काम करना ज़रूरी है। रिजेक्टेड डिज़ाइन को कैसे सुधारें। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। जो डिज़ाइन आपका रिजेक्ट हो गया है उसको कैसे सुधारें। सुधार सकते हैं भाई। मान लो कि ये डिज़ाइन अगर हमारा रिजेक्ट हो गया, ये वाला, ठीक है, अब फिर से दोबारा हमें इसी को डालना है ना, तो हम इस पर काम करके और नए नाम से सेव करके डालेंगे और PNG ट्री का अब्बा भी लेगा। समझ रहे हो। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो इसमें उसको काम नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें उसको काम दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेंगे एक पीला बैकग्राउंड, आउटलाइन इसका ख़त्म करेंगे और इसको बैक में डाल देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसी का एक और राइट क्लिक करके यहाँ पे लेते हैं, सिर्फ आउटलाइन रखेंगे। तो अभी जो दूसरा वाला गोला मैंने बनाया, इसका फिल ख़त्म करेंगे, सिर्फ आउटलाइन रखेंगे और आउटलाइन का साइज़ मैं यहाँ से 8 पॉइंट कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा हो जाए। हाँ ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कंट्रोल Q कर देता हूँ। कंट्रोल Q करने के बाद इधर आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके और राइट क्लिक करके ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे भी डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके ब्रेक करते हैं, और इसको डबल क्लिक करके ख़त्म करेंगे और इसको कर देते हैं डिलीट। देखो, मैं आपको बस एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो भाई, बहुत ज़्यादा, पूरा कोर्स बन गया, ठीक है ना। लेकिन सीख लो, अगर इतना टाइम दे दिए तो भाई तुम महान हो, ठीक है। अब देखो, इसके मुकाबले इसमें काम दिखेगा PNG ट्री वाले को, और ये सेम डिज़ाइन है, पास हो जाएगा। बस एक हिंट दिया हूँ, बहुत सारा कुछ कर सकते हो तुम, ठीक है। ख़त्म करते हैं इसको, चलो। रिजेक्टेड डिज़ाइन को कैसे सुधारें, ये वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कमाई की, जो कि सबसे मेन है। भैया कमाएंगे कैसे, PNG ट्री पर कमाई कैसे होती है। तो डाउनलोड पर अर्निंग होती है। जितना ज़्यादा डाउनलोड होगा भाई उतनी ज़्यादा कमाई होगी। डाउनलोड नहीं होगा तो आप कई करोड़ डिज़ाइन डाल दो, कमाई नहीं होगी। और कई करोड़ डाल दो और डाउनलोड ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सही है ना। 2 करोड़ तो PNG ट्री की वेबसाइट पे है, जब से पूरा वेबसाइट बना है। हमारे साथ ही वेबसाइट शुरू हुई थी PNG ट्री की भी, जब मैंने अपनी वेबसाइट शुरू की थी। लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं था, इसके पास पैसा था भाई, जम के मेहनत किया। वो डॉलर बांटा है ना भैया, जिसको पूछ नहीं सकते। बोल रहे थे ना, दिखाया था ना अपना डॉलर 786 वाला, वो सब डाउनलोड पे नहीं मिला था, वो सब बोनस पे मिला था। सिर्फ इतना डिज़ाइन डालो, 100 डिज़ाइन डालो, इतना डॉलर मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा डाउनलोड होगी भाई उतनी आपकी कमाई होगी। क्लियर है। अब डाउनलोड कौन सी डिज़ाइन होगी ये आपको देखना है, उसके हिसाब से ही आपको डिज़ाइन डालना है। उसके बाद पेमेंट मेथड क्या है, तो पेमेंट मेथड है पेपॉल और पेयोनियर। आप पेपॉल से पैसा मंगा सकते हो या फिर पेयोनियर से, यही दोनों से पैसा मंगा सकते हो PNG ट्री से। एक बार चलो PNG ट्री में भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं और
अर्निंग मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं। अभी मेरा $13 बैलेंस बचा है, ठीक है। विड्रा पे क्लिक करते हैं तो ये देखो विड्रा में पेपाल है, दूसरा कुछ अभी नहीं दिखा रहा है। ये शायद मैंने पेपाल सेलेक्ट किया इसीलिए दिखा रहा है। आप में हो सकता है पेपाल और पेनीर दोनों का ऑप्शन पूछे, तो जो आपके पास होगा आप वो डाल देना। और इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन था कि मिनिमम पे आउट लिमिट क्या है, कितना पैसा यहाँ से ले सकते हैं कम से कम में। दिखाता हूँ, विड्रा पे क्लिक किया, यहाँ पे पैसा डाला ना, देखो खुद ही लिख रहा है। क्या लिख रहा है? प्लीज़ इंटर द नंबर ओवर 100, यानी $100 से ज़्यादा होना चाहिए तब पैसा मिलेगा। अभी ये जो तुम $13 देख रहे हो, ये $90-95 भी हो जाएगा तो इसी के पास रहेगा, हमको नहीं मिलने वाला जब तक $100 पूरा नहीं होगा। तो इतना सब्र करना पड़ेगा। सही है, $100 पूरा होगा तो एक ही बार अकाउंट में 8,000 रुपया आएगा। ऐसे 100-100, 200-200, 500 करके आता है ना तो कुछ मज़ा नहीं आता। जैसे कि मेरी साइड पे है ना, लोग 2-2 डिज़ाइन डाल के छोड़ दिए हैं 2020-21 का, और 2-2, 3-3 महीने पे 100-100 रुपया हो जाता है तो 100-100 रुपया उतारते रहते हैं। अब मैंने उसको भी 250 कर दिया है, क्योंकि 100-100 रुपया भेजने में भी प्रॉब्लम होती है ना भाई। तो $100 तुमको हो जाएगा तभी मिलेगा। चलो नेक्स्ट, अब कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डाउनलोड ज़्यादा कैसे होगा ताकि पैसा मिले। आपको ट्रेंडिंग डिज़ाइन पे फोकस करना है। जैसे अभी 26 जनवरी आने वाला है तो आप 26 जनवरी के हिसाब से डिज़ाइन डालो, रिपब्लिक डे डालो, देखो कि क्या क्या चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं PNGT की वेबसाइट पे, उस टाइप के डिज़ाइन डालो, उससे अच्छा बना के डालो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, रेगुलर अपलोड करें। हाँ भैया, अगर रेगुलर अपलोड नहीं करोगे ना तो कितनी भी डिज़ाइन डाली हो, PNGT वाला दिखाता ही नहीं है। जैसे यूट्यूब वाला, वो भी यूट्यूब के साथ कंपटीशन किए जा रहा है। हम यूट्यूब पे देखो अभी रेगुलर नहीं थे, बिल्कुल व्यू डाउन था। थोड़ा सा रेगुलर हुए, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। दिख रहा होगा 54,000 सब्सक्राइबर हैं भाई, 500 व्यू भी नहीं आते, 200 व्यू भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि रेगुलर नहीं है। बहुत सारे कमी है हमारे यूट्यूब में, ये तो यूट्यूब की बात नहीं करें, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रहो। उसके बाद तीसरा टिप्स ये है कि सीजनल और इवेंट बेस्ड डिज़ाइन बनाएं। तो ये भी वही हो गया ट्रेंडिंग डिज़ाइन जो है, सीजनल और इवेंट बेस्ड। सीजनल और इवेंट बेस्ड को आप मकर संक्रांति गया है वो समझ लो, 26 जनवरी है, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको खुद PNGT में देखने को मिल ही जाती है। उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन बनाना है। चलो इस पार्ट को भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। लास्ट पॉइंट हमारा है सबसे मेन कि PNGT पे कंसिस्टेंसी से काम कैसे करें। वीडियो देख के एकदम जुनून में जाओगे, अभी अकाउंट बनाओगे, 2-4 दिन मेहनत करके 50-100 डिज़ाइन भी डाल दोगे, फिर उसके बाद क्या होता है? ख़त्म। किसी और की वीडियो कहीं देख लिए, कुछ और करने लगे, तो ऐसे नहीं होता ना। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे अंदर भी ये कमी है। हाँ, मुझे भी जिस चीज़ का जुनून होता है मैं उसको करता हूँ और करके दिखाता हूँ। जब तक कर नहीं लेता हूँ, फाइनल मतलब सक्सेस नहीं हो जाता हूँ, तब तक नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन सक्सेस होने के बाद फिर उसको छोड़ देता हूँ। जैसा यूट्यूब पे देखो था कि भाई बनाना है, मोनेटाइज करना है, पैसा लाना है, मोनेटाइज किया, पैसा लाया, फिर छोड़ दिया। PNGT का भी ऐसे था, फ्री पिक का भी ऐसे था, यानी सबके साथ। लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है ना। तो कंसिस्टेंसी से काम कैसे करें? कंसिस्टेंसी से काम करने के लिए सबसे पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा। जो भी अभी कर रहे हो कि अगर आप PNGT पे काम कर रहे हो तो डेली आप इसको 2 घंटे टाइम दोगे, फिक्स करो। नहीं 2 घंटे दे रहे हो, 1 घंटे दोगे, यानी 1 घंटे डिज़ाइन बनाओगे PNGT के लिए। भले 2 ही डिज़ाइन बन रहा है, हफ्ते में 1 ही दिन अपलोड करो, सिर्फ संडे को अपलोड करो। महीने में 4 संडे आएगा ना, 4 दिन ही अपलोड करो, महीने में 4 दिन, बाकी दिन मतलब 1-1 घंटा डिज़ाइन बना, यानी 1 घंटा डेली टाइम दो, लेकिन दो। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। समझ रहे हो? इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और मज़ा भी आएगा काम करने में। टाइम फिक्स होगा, हाँ भाई हमको 6 से 7 के बीच में सिर्फ PNGT का काम करना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। हाँ, किसी दिन इमरजेंसी आ गई तो वो बात अलग है। तो इसके लिए तो आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, हमारे मोटिवेट करने से कुछ नहीं होने वाला। अब ये पैसिव इनकम बनाने का मौका, तो इसमें क्या बताने वाला है? ये तो जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक पैसिव इनकम हो ही जाएगा ना। देख लो, मेरा ही PNGT देख लो, ये $13 आया ना, ये तो जो आया है मैंने उतार के खा लिया, ख़त्म हो गया। अभी ये $13 आया ना,
तो जो इस पर डिज़ाइन पड़ा है उसी से आ रहा है ना। मैं कौन सा डिज़ाइन डाल रहा हूँ, आज डिज़ाइन अपलोड किया हूँ कई दिन के बाद, कई दिन क्या कई महीने के बाद, हो सकता है कई साल के बाद भी। तो बस ये वीडियो इतना ही था भाई बहुत ज़्यादा हो गया। अब कौन कौन लोग इस पे काम करोगे, लास्ट में एक बार कमेंट कर दो कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। और वो कमेंट मेरे लिए नहीं, अपने लिए करना, ठीक है। टाइम नोट कर लेना कि किस दिन कमेंट कर रहे हो, फिर अगले साल आके देखना, या जब पैसा कमा लेना ना पीएनजी ट्री से, तब दोबारा आके अपने ही कमेंट पे रिप्लाई कमेंट मारना कि भाई हमने पीएनजी ट्री से इतना अर्निंग कर लिया, ठीक है। बस वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किए हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। तो अभी तक टोटल 24 घंटा हो चुका है, ठीक है। अब हमने ओपन कर लिया है पीएनजी ट्री का डैशबोर्ड, और चलो देख लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन अभी भी पेंडिंग में है या फिर पास हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो डैशबोर्ड ओपन करने के बाद हमें नीचे आ जाना है आर्ट वर्क मैनेजमेंट पे, और जैसे ही यहाँ पे हम आते हैं तो ये देखो हमारा दोनों का दोनों डिज़ाइन अभी पेंडिंग में है, पीएनजी में पेंडिंग, तो ये दोनों अभी पेंडिंग में है क्योंकि अभी ये रिव्यू नहीं हुआ है। वैसे 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाता है, तो अभी 24 घंटा ही हुआ है। तो मुझे वीडियो अपलोड करना है, इसलिए मैं अब ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। एक बार बैकग्राउंड वाले को देख लेते हैं। यहाँ से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, और बैकग्राउंड वाला हमारा यहाँ पे पेंडिंग में नहीं है, कहाँ चला गया, पास हुआ कि रिजेक्ट, रिजेक्ट में देख लेते हैं। तो रिजेक्ट में भी नहीं है, पास में देखते हैं। ये देखो एआई का जो बैकग्राउंड हमने बना के डाला था वो पास हो गया है, ठीक है। पब्लिश अभी नहीं हुआ है, पास हो गया है। आप चाहो तो इसको क्लिक करके और यहाँ से एग्री कर दो, नहीं करोगे तो भी ये 24 घंटे के बाद अब ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाता है। तो मैं एग्री कर दिया, ठीक है। यहाँ से कट कर देता हूँ, बैकग्राउंड हमारा हो गया है, और जो पीएनजी है ये हमारा अभी पेंडिंग में है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों भी पास हो ही जाएगा। अब होता है कि नहीं होता है आप नहीं देख पाओगे, अगर देखना है तो मेरे वाले आईडी पे पीएनजी ट्री पे आके सर्च कर सकते हो। टीआर बहादुरपुर सर्च करना, या 26 जनवरी सर्च करना पीएनजी ट्री में जाके, मेरा जो डिज़ाइन दिखेगा टीआर बहादुरपुर लिखा होगा, क्लिक कर लेना। या टीआर बहादुरपुर पीएनजी ट्री गूगल में सर्च करके भी आ सकते हो, तो वहाँ से देख लेना कि ये पास हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। वीडियो को हम फाइनल करते हैं और आज इस वीडियो को पब्लिश करते हैं यूट्यूब पे।